आइए सुनते हैं प्रियंका गुप्ता जी की कहानी वो शाम। अजीब सी शाम थी। हालांकि उसमें ऐसा कुछ अलग तरह का अजीबपना नहीं था जो अमूमन ना होता हो, पर फिर भी उसे वो शाम कुछ अलग, कुछ अजीब ही लग रही थी। लड़की ने आज उसे अपने हॉस्टल बुलाया था मिलने। यूं तो वो उससे कहीं बाहर ही मिलती थी, कभी किसी पार्क में तो कभी किसी छोटी सी चाय की दुकान में। हॉस्टल में किसी लड़के को बुलाना एक तो वैसे ही अलाउड नहीं था, ऊपर से एक बार उसने मजाक में बोल भी दिया था, अरे मुझे बाकी लड़कियों की तरह अपनी कज़न बता देना ना। तो वो कैसे मुंह फुलाकर बैठ गई थी। उसे कितना मनाना पड़ा था, कान भी पकड़कर माफ़ी मांगते हुए वादा भी करना पड़ा था कि आइंदा वो कभी ऐसी वाहियात बात नहीं कहेगा। कोई और बात होती तो वो थोड़ी देर लड़की को मुंह फुलाए बैठे रहने देता। बेहद अच्छी लगती थी जब वो गुस्सा होती थी। गुस्से में उसके नथने हल्के फूल जाते थे। जिधर वो बैठा होता उधर से वो थोड़ी तिरछी होके बैठ जाती। नजरें सामने ज़मीन पर टिकाए वो पैर के अंगूठे से ज़मीन खुरचती। हथेलियां आपस में फंसाकर उनको हल्के से मरोड़ती भी रहती। वो कुछ बोलता तो गर्दन की हल्की जुम्बिश के साथ उसके सवाल को मानो अपने सर से झटक देती। ऐसे में वो अक्सर बेहद फालतू के जोक सुनाना शुरू कर देता। लड़की ऐसे में पहले तो ज़मीन से नीचे नज़रें उठाकर सामने किसी चीज़ पर अपनी निगाह टिका लेती, जैसे इस तरह निगाह टिकाने भर से सारी बातें उसके कानों को छुए बिना निकल जाएंगी। फिर जब कंट्रोल ना होता तो धीमे से हंस देती। लड़का इसे एक हंसी पर निहाल हो जाता और फिर धीरे से उसके बगल में बैठकर उसके माथे पर बिखर आई लट उसके कानों के पीछे खोसता हुआ बेहद धीमे से फुसफुसाता, आई लव यू। लड़की ऐसे में चौंक जाती। कुछ कुछ अचरज वाले भाव लिए वो पहले तो उसकी ओर देखती और फिर जैसे कंफर्म करना चाह रही हो उसी अंदाज में पूछ लेती, कुछ कहा क्या तुमने? लड़का उसी तरह मुस्कुराते हुए नामे गर्दन हिला देता और वो फिर अपने पुराने ढर्रे पर लौट आती। दुनिया जहान की बकबकी करने में तो जैसे उसे महारत हासिल थी। कई बार तो उसकी बेसर पैर की बातों से थोड़ा त्रस्त होकर वो माथा पकड़कर बैठ जाता, अगर कभी मैं पागल हुआ ना तो उसकी जिम्मेदार तुम होगी। लड़की ज़रा भी बुरा नहीं मानती। वो उसे अपनी काबिलियत समझती थी। देखा, मैं जब चाहूँ किसी को भी पागल कर सकती हूँ। लड़का कहना तो चाहता था कि उससे बड़ा पागल इस पूरी कायनात में कहीं नहीं मिलेगा, पर उसके भयानक वाले गुस्से की कल्पना करके वो खुद को रोक लेता। उसी पागल लड़की ने आज उसे हॉस्टल क्यों बुलाया, ये लाख कोशिश के बावजूद उसे समझ नहीं आ रहा था। लड़की हॉस्टल के बाहर ही उसका इंतज़ार कर रही थी। विजिटर स्लिप भरने की बारी आई तो उसने लड़के के हाथ से पर्ची लेकर खुद भर डाली। उसने झांकने की बहुत कोशिश की, पर लड़की की तरेरती आंखों से सहम कर पीछे हट गया। मजाक में उसे नाराज़ करना एक बात थी और यूं असली वाला गुस्सा झेल पाना दूसरी बात। काउंटर क्लर्क ने पर्ची देखी तो कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि उसने उसे भी हाथ के इशारे से रोक दिया। वो हैरान था, इस लड़की से क्या ये लोग भी ऐसे ही डरते हैं या उसने उन सब पर भी कोई जादू कर रखा है। लड़की के इस जादू को तो वो आज 2 साल बाद भी समझ नहीं पाया था। उसको तो छोड़ो, एक दो बार ही उससे मिल लेने वाला हर शख्स मानो उसका मुरीद बन जाता था। वैसे वो सच में थी ही इतनी प्यारी और मासूम कि किसी को भी उस पर प्यार आ जाए। अंदर कमरे में लड़की का सारा सामान एक बड़े से सूटकेस में बंद था। लड़की ने उसका हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लिया। बिना कुछ बोले जब उसने अपने दुपट्टे का कोना अपनी हथेलियों पर लपेटना खोलना शुरू किया तब उसका ध्यान लड़की के कपड़ों पर गया। ज़्यादातर वेस्टर्न ड्रेस पहनने वाली उस लड़की ने आज वही नीला सलवार सूट पहना था जो उसने उसके हालिया गए बर्थडे पर दिया था। लड़की आज नाराज़ नहीं थी, फिर भी खामोश थी। उसने धीरे से उसकी ठोड़ी पकड़कर उसका चेहरा अपनी ओर घुमा लिया। आज तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिससे तुम्हारा मुंह फूले, फिर क्यों ऐसे बैठी हो? और ये सब तुम्हारा सामान सूटकेस में क्यों है? कहीं जा रही हो क्या बिना बताए? लड़की ने बड़ी बड़ी नज़रें उसके चेहरे पर चिपका दी। मैं वापस जा रही हूँ अपने घर, मम्मा पापा के पास। वापस कब आओगी? शायद कभी नहीं। वो एकदम चुप रह गया। 2 साल पहले बस की हड़ताल के चलते उसके साथ ऑटो शेयर करके हॉस्टल आने वाली एक अनजान लड़की से आज दूसरी बार उसके हॉस्टल में मिल रहा है, पर उसे लग रहा है जैसे वक्त वहीं रुक गया है। 2 साल में साथ बिताए हर लम्हे को किस नाम से पुकारे? वो जब खुद तय नहीं कर पा रहा तो फिर किस मुंह से उसे रुकने को कहे? रुकने की तो छोड़ो, वो तो हमेशा के लिए उसके इस तरह जाने की वजह भी नहीं पूछ पा रहा। ये सारी पूछ फेंकी करने का अधिकार ही क्या था उसको? मुझे छोड़ने स्टेशन चलोगे? लड़की की आंखों में एक आशा थी, इसलिए वो चाहकर भी मना नहीं कर पाया। ये भी नहीं कह पाया कि उसे अलविदा कहना कितना भारी पड़ेगा उसको, पर उसे सिर्फ लड़की को खुश देखना था, भले ही लड़की कभी उसके दिल के उन जज्बातों को ना समझ पाए। गाड़ी उसी रात की थी।
उसे लड़की से बहुत कुछ कहना था, पर अचानक उसकी याददाश्त ने उसका साथ छोड़ दिया था। कितना कुछ सोचकर आज घर से निकला था, पर इस समय जैसे सब हवा हो गया था। लड़की जाने कैसी बेसिर पैर की बकवास किए जा रही थी और वो बस एक उदास सी मुस्कान फेविकोल से अपने होठों पर चिपकाकर बैठा हुआ था। आज सच में उसकी सब बातें उसके सिर के ऊपर से जा रही थी। गाड़ी प्लेटफॉर्म पर लगी हुई थी। उसने लड़की का सामान अच्छे से जमा दिया। पानी की बोतल, एक फिल्मी मैगजीन, उसके पसंदीदा चिप्स के 2-3 बड़े बड़े पैकेट और फिर बड़ी सी चॉकलेट। ये सब उसने खरीद कर ज़बरदस्ती उसके बैग में डाल दिए। पता नहीं कैसे आज सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा था। लड़की उसे हर चीज़ दिलाने से मना कर रही थी और वो जैसे दिलाने की ज़िद पर अड़ा था। आज पहली बार लड़की उससे हारी थी। ट्रेन चल दी थी। दरवाजे तक उसे छोड़ने आई लड़की पल भर ठिठकी तो उसका दिल किया आज पहली और शायद आखिरी बार उसे गले लगा ले, पर ऐसा कुछ किया नहीं उसने। बस हवा से उड़कर माथे पर आई लट को हमेशा की तरह कान के पीछे खोसते हुए धीरे से बुदबुदाया था, आई लव यू। गाड़ी चल दी थी, पर उसकी तेज़ सीटी की आवाज़ के बीच भी उसने साफ सुना, आई लव यू टू। तो ये थी प्रियंका गुप्ता जी की कहानी वो शाम। सुनने के लिए धन्यवाद।